देखिए इसने बनाया है अपना 30 डेज का चैलेंज जिसमें हर चीजें। अब इसमें आपने ना जो जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जो जो चीज आपको आती है वो कम से कम वो करना शुरू कर दें। जैसे क्लोजर्स का भी नहीं पता ना, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकते हैं आप। फिल्टर रेडियस ये सब आपको बताया हुआ है। फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉमिसेस अभी नहीं पढ़े हमने। जेसॉन थोड़ा सा देखा है, क्लासेस नहीं देखी है अभी, ठीक है। तो जो जो थोड़ा देखा है, जैसे एरे का थोड़ा देखा है, ठीक है। तो अब जैसे फिल्टर एलिमेंट्स वाला ये एक क्लास है, इसमें देखिए प्रॉब्लम किस तरह लिखी जाती है और उसको एग्जांपल भी दी जाती है। इसमें बोला हुआ है गिवन एन इंटीजर एरे, एक एरे होती है आपके पास इंटीजर्स की, एंड अ फिल्टरिंग फंक्शन रिटर्न फिल्टर एरे, एक फंक्शन होगा जो कि फिल्टर एरे रिटर्न करेगा। अच्छा, द fn फंक्शन टेक्स वन और टू आर्गुमेंट्स। ये जो fn फंक्शन होगा ये एक या दो आर्गुमेंट लेगा, सही ना। और i जो है वो इंडेक्स ऑफ एरे इस तरह से चलेगा। तो थोड़ा पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। Filter array should only contain the elements from the array for which the expression fn array I evaluates a true value, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आपको समझे एक एरे मिलेगी। तो अब आपने देखे यहाँ पे इन्होंने इनपुट दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्होंने एक रिक्वायरमेंट बता दी कि यार रिटर्न करा हमने 10 से बड़ी वैल्यू, तो उसने बाकी की दो वैल्यूज लाके दे दी, ठीक है ना। तो अब इस तरह इन्होंने एग्जांपल दी, अब हम इसको करेंगे और ये लाके दे देंगे, ठीक है। तो कोई भी इनपुट हो सकता है, उसके हिसाब से हम आउटपुट निकालना है। अच्छा, अभी कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी क्या जो हमने नहीं पढ़ी हुई है ना, लेकिन जहां तक पढ़ रहे हैं ना वहां तक कोशिश करेंगे शुरू कर दें, ठीक है ना। तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा एक लीड कोड पे। अच्छा, 30 डेज के अलावा भी काफी सारे होंगे यहाँ पे, ये देखें। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होती है यहाँ से, टॉप इंटरव्यू 150। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सर्च करेंगे ना तो आपको काफी चीजें मिलेंगी। हम यहाँ पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें ये एक ही कुछ आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ना हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे लीड कोर्स, इंटरव्यू क्रैश कोर्स, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये देखें। अच्छा, अब इसमें ना ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि भाई पाइथन पे करो या जावास्क्रिप्ट पे करो, मतलब ये प्रॉब्लम्स होती हैं आप किसी पे भी करो। अब देखिए मर्ज सॉर्टेड एरे, ये पूरी प्रॉब्लम इन्होंने दे दी, एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई। यहाँ से आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करो कि किस पे करना चाह रहे हो, ठीक है। आप बोलोगे मैं जावास्क्रिप्ट पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पूरी प्रॉब्लम को सही से समझ के आप जो है वो करो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस तरह काफी सारी। अच्छा, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इंटरव्यू में इस तरह की चीजें होती है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है ना। देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, एक एरे आपका सॉर्टेड है, उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है, ठीक है ना। कर सकते हैं, कैसे होगी। जैसे आप देखें ना यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। इनपुट था आउटपुट था 5, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी गई, योर फंक्शन शुड रिटर्न 5 विद द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ नंबर बीइंग 1 1 2 2 एंड 3। अच्छा, इसमें जो है ना देखें, देखने में क्वेश्चन अलग लगेगा, लेकिन जब तक आप ये पूरा पढ़ नहीं लेंगे समझ के, समझ में नहीं आएगा। और बहुत सी इसमें ना एडवांस बातें होती हैं। जैसे अब यहाँ पे ना ये देखें, ये जो नजर आ रहा है ना आपको O1 लिखा हुआ, इसकी भी एक बहुत बड़ी मीनिंग है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको ढूंढना पड़ेगी जो एडवांस ना हो, ठीक है। तो लाभ में इसको ढूंढिएगा, इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करिएगा अच्छी तरह से और फिर मुझे बताइएगा।
एक हैकर रैंक को और एक लीड कोड को। जो हैकर रैंक में देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन किट, इसमें नहीं कुछ ना कुछ होगा। वीक 1 सर ये सिस्को जो कोर्स करवा रहे थे इसका मतलब होता है यार वो जो है ना सिस्को वाला पूछेगा आप नीचे से हमें हो ना अभी ठीक क्या सीन है। ठीक है, तो प्लस माइनस के नाम से उन्होंने बताया है। अच्छा, इसको भी लॉगिन ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है ना ये मिल जाएगी चीज। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए सारी लैंग्वेजेस होती है, आप किसी भी लैंग्वेज पे इसको कर सकते हैं, पूरी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ना काफी कॉम्प्लेक्स चीजें आपको नजर आएंगी। लर्निंग यही है कि उसको देख के सर्च करके समझें कि क्या है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो फूड पांडा वाली टाइप की चीज बनाने के लिए इसका क्या सीन है, बन गई, इन प्रोसेस है, कब तक बन जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट बना लेते हैं ताकि सॉल्यूशन आया हम देख सकें। सर वो लोकल स्टोरेज के अलावा कुछ बता रहे सर, वो जिसका अपने पास ये लोकल स्टोरेज से ऐड कर देना तो यूजर के पास शो हो रहा है, लेकिन अगर यूजर आ रहे हैं उसके बाद कुछ शो ही नहीं हो रहा, तो इसकी लोकल स्टोरेज क्या मतलब, ऐसा ऐड करना है तो भी चीज ऐड करवाते हैं यूजर के पास इतनी लोकल स्टोरेज से हो देखिए दिखेगी ना। अब डिप्लॉय करते हैं यूजर आता है तो हमारे पास लोकल स्टोरेज में खाली है, यूजर के पास कुछ नहीं है। तो लोकल स्टोरेज तो आपके अपने कंप्यूटर में हो गया बस। उसका सॉल्यूशन जो है ना वो डेटाबेस होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ऐसे ही बनाने सिस्टम जो है कि एक ही कंप्यूटर पे चल सके, दूसरे कंप्यूटर में भले ना चले। जैसे मैं लिंक खोलूंगा ना आपका, तो मैं शुरू से रेस्टोरेंट डालूंगा, शुरू से डिलीट डालूंगा और फिर उस पे जाके देखूंगा। यूजर अगर खुद से ऐड करे उसकी स्टोरेज में तो सेव हो सकता है। यूजर अगर खुद से ऐड करे, हम से ऐड करें, हाँ, या फिर आप क्या करते हैं स्टार्टिंग में ना खुद से थोड़ा डेटा डाल दें, मतलब जावास्क्रिप्ट में डेटा बनाएं और उसको उठा के लोकल स्टोरेज में डाल दें, और फिर वो जो है ना रेस्टोरेंट भी शो हो रहे हो, डिशेस भी शो हो रही हो। अब मुझे एक और रेस्टोरेंट डालना है तो मैं डाल सकूँ जाके। ठीक है, तो ये जो है ना लर्निंग पर्पस के लिए बना रहे हैं हम। और जब हम डीबी डेटाबेस वगैरह पढ़ लेंगे तो इसमें साथ में डेटाबेस इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सेम एप्लीकेशन के अंदर क्या लगाना है, फंक्शनैलिटी कहीं पे इस तरह की मिलेगी नहीं, मैंने खुद दिमाग में बनाई है। ठीक है ना, तो ना मंडे तक आप कर लें, सही। देखिए बहुत सिंपल था, मैंने बताया था ना कि यार हमारे पास क्या होगा, मेन पेज, ठीक है, मेन पेज के ऊपर आ गया आपसे, चलो ठीक है ना। तो मेन पेज के ऊपर हेडर हो जाएगा, सही, और फिर उसके बाद स्लाइडर हो गया, समझे जो चल रहा होगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे रेस्टोरेंट्स के कार्ड्स, सिंपल, सही ना। और ये कार्ड्स कैसे आएंगे, जो आपने एंड बैलेंस से रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐड किए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं किसी रेस्टोरेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट के नाम आ रहे हैं, अच्छी सी पिक्चर आ रही है रेस्टोरेंट की, लोगो वगैरह, ठीक है ना, नीचे उसका नाम आ रहा है, या इसी पे आपने एक बटन बना दिया कि भाई व्यू डिशेस, ठीक है ना, व्यू रेस्टोरेंट कुछ भी करके। अब जैसे ही व्यू पे क्लिक होगा, ठीक है, तो उसके बाद नया पेज खुलेगा, और नए पेज पे ना इस तरह से कार्ड्स आ रहे होंगे, इसके डिशेस के। अच्छा, अभी जो है कुछ भी कार्ड्स आ जाए,
तो सारे डिशेज जो है ना वो एक ही साथ आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगरीज बन जाती है ना डिशेज की। फॉर एग्जांपल स्टार्टर, उसमें जो है ये कुछ डिशेज आ गई, स्टार्टर की अलग से कैटेगरी आ रही है ऊपर, ठीक है ना। फिर कोई दूसरी कैटेगरी आ जाए उसके नीचे फिर उसके कार्ड आते हैं डिशेज के। तो इसकी कैटेगरी के लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिन पैनल में जैसे हमने रेस्टोरेंट बनाया है इसी तरह कैटेगरीज बनानी पड़ेगी अलग से। तो जैसे ही किसी रेस्टोरेंट पे क्लिक होगा, यूजर को ये सारी डिशेज शो होंगी कैटेगरी वाइज। यूजर आके किसी पे भी क्लिक करके उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेगा, ऊपर शो हो जाएगा कि भाई एक आइटम जो है कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, कार्ड बनाना बड़ा आसान है, जिस तरह अभी हमने टू डू ये सब बनाया था, इस तरह कार्ड बनेगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज के साथ सिंक होगा कार्ड, जो भी कार्ड में चीज ऐड हो रही है वो लोकल स्टोरेज में भी जाएगी। ठीक है, और जब भी यूजर देखेगा उसको नजर आ रहा होगा कि मैंने कार्ड में 3-4 डिशेज ऐड कर दी है। फिर जो है यूजर के पास ऑप्शन होगा चेकआउट का। जैसे ही वो चेकआउट पे जाएगा उसको शो करेगा कि भाई आपने कार्ड में अभी तक ये चीज ऐड कर दी है। उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, और ऑर्डर सबमिट। ऑर्डर सबमिट होके ऑर्डर सीधा आ जाएगा एडमिन पैनल के पास। एडमिन पैनल देखेगा भाई मेरे पास ऑर्डर आया है, ठीक है, सारी डिटेल शो हो रही होगी, और एडमिन उस ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट कर सकता है। ठीक है ना, जैसे कि उस ऑर्डर पे क्लिक किया उसका स्टेटस आ रहा था भाई पेंडिंग, तो फिर जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेड करके ऑर्डर उसका स्टेटस अपडेटेड है, और फिर जैसे ही डिलीवर हो जाए डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्स है फिर इस पे फिल्टर लगाओ कि यार मैं देख लो यार मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, मैं देख लो यार मेरे पास कंप्लीटेड कितने हैं। ठीक है ना, तो बस इतना काम करना है इनिशियल, फिर इसमें काफी सारी चीजें और बाद में ऐड हो सकती है। ठीक है ना, यूआई वगैरह का ना इतना अच्छा नहीं है, यूआई आप यूज कर सकते हैं टेम्पलेट वगैरह, कोड स्टेप का यूज कर लें या फिर टेबल का यूज कर लें, यूआई का कोई ज्यादा मसला नहीं है। ठीक है ना, सर मैंने बनाया तो है, ठीक है, तो अगर आप वीडियो सबमिट करें। सबमिट नहीं वो लिंक डालें उसमें दोनों में क्रोम में लिंक डाल दें, क्या है रेस्टोरेंट डैश JS app क्या है, JSapp.amplify.app। ठीक है भाई, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कैसे ऐड होगा। /admin लेकिन स्लैश एडमिन पे हम गए तो ये एडमिन आ गया, यूजर नेम 1 से 5 तक, यूजर नेम 1 से 5 तक, हाँ ये दोनों एक ही। ठीक है, यूजर नेम भी यही है, पासवर्ड भी यही है, एंटर किया तो देखिए आ गया। ठीक है, तो ये यूआई कैसे बनाए, ये चैट जीपीटी से बनाया हुआ है, देखना भाई। तो ऐड रेस्टोरेंट वाले टैब में चला गया, लेट्स सपोज हमने ऐड कर दिया सैलानी रेस्टोरेंट। ठीक है, ठीक है, सैलानी रेस्टोरेंट, डिस्क्रिप्शन भी सेम, लोकेशन हमने दे दी जैसे नशरत आईटी पार्क हमने रेस्टोरेंट खोल लिया, रेटिंग हमारी है 5। ठीक है, लोगो हम डाल देते हैं ये वाला, कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देते हैं ये, डिलीवरी अवेलेबल एट रेस्टोरेंट। अच्छा देखिए मैंने 2 बार क्लिक किया तो उसने बोला भाई एक बार ऐड हो गया, दूसरी बार में उसने बोला भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब ये चला गया होगा लोकल स्टोरेज में। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक रेस्टोरेंट नजर आ गया। व्यू डिशेस करेंगे, अभी हमारे पास कोई भी डिशेस नहीं है। ठीक है ना, अब हम डिश ऐड कर देते हैं, क्या करें, बिरयानी कितनी के, ठीक है ना, आईटी पार्क में मिल रही है ना तो महंगी हो गई।
ठीक है, ये बिरयानी की इमेज आ गई। ठीक है, अभी देखिए इस पे जो है ना सेलेक्ट रेस्टोरेंट, कि आप ये जो डिश है ना ये किस रेस्टोरेंट के लिए ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं ऐड कर रहा हूँ इसको सलान रेस्टोरेंट के लिए, मैंने ऐड किया, देखिए ऐड हो गया। ठीक है, डेटा वगैरह रीसेट हो जाए बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं रिलोड करूंगा, ये देखिए डिश आ गई। देखना एनिमेशन भी लगी हुई है। अगर हम दोबारा से होम पे आते हैं, ये हमारे पास रेस्टोरेंट आ रहा है, व्यू डिशेस पे आते हैं तो इसकी डिश आ रही है। ठीक है ना, तो अगर हम नया रेस्टोरेंट ऐड करें, ठीक है ना, ताकि हम देखें कि भाई इसकी डिशेस दूसरे में तो शो नहीं हो रही। ठीक है ना भाई, तो ये एक और ऐड हो गया, लेकिन दो आ गया। सलानी खोलते हैं, इसकी डिश आ रही बिरयानी। एसएमआईटी खोलते हैं, इसमें नहीं आ रही। ठीक है, तो एक और डिश ऐड कर देते हैं, क्या करें, कोरमा। ठीक है, प्राइस रख देते हैं 400, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है ना, डिश इमेज डाल देते हैं हम ये वाली, और रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं एसएमआईटी। ठीक है, अब दो आ गए, दो रेस्टोरेंट में दो आ गए। इसी तरह से ना एक कैटेगरी का भी बन सकता है कि ऐड रेस्टोरेंट, ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी वहां पे ऐड करते नहीं, और जब यहाँ पे आए तो ऑप्शन सेट करते वक्त कैटेगरी को भी पूछे कि इस कैटेगरी में आप डाल रहे हैं। ऐड किया, रीलोड किया, देखें एसएमआईटी में चिकन कोरमा आ रहा है, सही है ना, और सैलानी में जाते हैं तो इसमें यार ये ना फिल्टरिंग कैसी हो रही है, सही हो रही है ना, जिसमें जो से डाली है वहीं पे ही वो नजर आ रही है। तो या आपके पास लोग ऐसा करना है, सही। लोकल स्टोरेज हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। क्या है भाई, सेशन में डाल दिया, ये रहेगा। ठीक है ना, तो लॉग इन थ्रू, अच्छा अभी देखिए रेस्टोरेंट आ गए हमारे पास, और रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस। ठीक है ना, तो जितनी भी डिशेस हैं वो इस रेस्टोरेंट में ऐड होती जा रही है। ठीक है ना, हम ये भी कर सकते थे, देखिए अच्छा तरीका पता है इसमें क्या था, अच्छा कि ना रेस्टोरेंट की अलग और डिशेस की अलग। देखिए ये वाली चीज भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमें सीखनी है कि किस तरह अपने डेटा का स्ट्रक्चर हम रखते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारा डेटा जो है ना वो किस तरह से हम रखेंगे अपने पास, ताकि उसको इजीली अपने पास रिट्रीव कर सकें और ऐड करवा सकें। ठीक है ना, जितनी भी लॉजिक्स होती है ना हम बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो सब कुछ डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि आपने डेटा किस तरह सेट करवा के रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने एक एग्जांपल ये लें कि जब हम डिशेस वाले पेज पे जाते हैं, अगर हम डिशेस वाले पेज पे जाते हैं तो समझे यहाँ पे ना, अब इस पेज पे ना रेस्टोरेंट का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो रेस्टोरेंट वाली एरे पूरी यहाँ पे फैच हो रही है और उसके ऊपर लूप वगैरह चल रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से बेस्ट ये था कि ना रेस्टोरेंट का अलग बनाए हम डेटा और डिशेस का अलग बनाए, और डिश ऐड करते वक्त उसमें ना रेस्टोरेंट की आईडी डाल दें बस, ताकि ना, क्योंकि ऊपर देखें ये वाली चीज करिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको करनी चाहिए।
ठीक है, तो ये ऊपर जो चीज होगी ये वाली, इसको हम बोलते हैं सर्च पैरामीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्च पैरामीटर, क्यूरी पैरामीटर भी बोल सकते हैं, सर्च पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐड कर देते हैं यूआरएल के अंदर और अगले पेज पे जाके इसको आप गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान होता है, ये इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें जो आखिरी चैप्टर है ना हमारे, इसके बारे में वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है सारे ब्राउजर कंट्रोल के बारे में बताया हुआ है। अब जैसे हमें ना लोकेशन मालूम करनी है कि हम किस वेबसाइट पे खड़े हैं, हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं खोल लेता हूं, यही वाला सही है, कंसोल में आके मैं लिखता हूं विंडो। विंडो के अंदर आपको पता है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, सही ना? विंडो डॉट लोकेशन ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, ब्राउजर के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, हैश अभी कुछ भी नहीं था। हैश क्या होता है, जो कि आपने देखा होगा सेम पेज लिंकिंग वाली चीज। ठीक है, सेम पेज लिंकिंग नहीं थी, जो एक ही पेज पे हम लिंक लगा देते हैं, तो वो हैश से होता है ना वो। ठीक है, तो अगर वो हैश होता है यूआरएल में तो यहाँ पे हैश आया था। अच्छा, होस्ट आता है। होस्ट आपका क्या होता है, मेन डोमेन जो होता है ना, जैसे google.com ये होस्ट है, होस्ट नेम और होस्ट नेम है। ठीक है, href में आपका पूरा कंप्लीट यूआरएल होता है, उसमें जितना कुछ भी है। जैसे मैं यहाँ पे ना एडमिन में चले जाऊंगा, तो href में आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट यूआरएल आ रहा है जो भी ऊपर है एग्जैक्ट। ठीक है, ओरिजिन में भी पूरा यूआरएल आता है। ठीक है, https के साथ, बस आखिर वाला पाथ नहीं आता। जो मेन यूआरएल होता है ना वो आता है ओरिजिन में। फिर पाथ नेम अलग से भी ले सकते हैं आप। पाथ नेम क्या होता है, जो कि हमारा मेन यूआरएल है उसके आगे का जो पाथ है। ठीक है, जैसे हमारा मेन यूआरएल है restaurant.jsf.netlify.app, ये मेन यूआरएल हो गया, और /admin जो है ना ये हो गया हमारा पाथ। ठीक है, तो इसको पाथ नेम के थ्रू गेट कर सकते हैं। अच्छा, पोर्ट, जब हम आपने देखा होगा लाइव सर्वर के ऊपर चलाते हैं तो उसमें पोर्ट आती है, तो इस तरह जब पोर्ट अगर होगी अवेलेबल तो यहाँ पे पोर्ट भी आ जाएगी। तीसरा प्रोटोकॉल ये होता है हमारे पास HTTP HTTPS। ठीक है, तो इसका पता है क्या मतलब होता है इसका? मैं बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाया। ठीक है, तो ये क्या होता है यार, ये HTTP प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, जो गाड़ियों का होता है? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स जिसमें डाटा ट्रांसफर, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है ये। ठीक है ना, जिसमें ना दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल की ना बहुत सारी टाइप्स होती है, जिसमें HTTP भी एक टाइप है HTTP। ठीक है ना, जैसे ईमेल कैसे जाती है आपको पता है? जैसे जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, SMTP, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, SMTP सर्वर के नाम से कभी कुछ सुना है? ठीक है ना, तो अब जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल ट्रांसफर कर सके। फिर ये HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही है। फिर UDP होता है,
ये तो सारे दिन साथ सारे आपको नजर आ रहे हैं। तो एसएमटीपी जो है ना ईमेल के लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, तो काफी सारे होते हैं। तो HTTP जो है ना ये क्या है, द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइसेस, सही। तो अब इसमें जो HTTP और HTTPS भी है, इसका क्या मतलब है? S मतलब सिक्योर होता है, तो S डाल दो तो सिक्योर, ऐसे क्या होता है इसके पीछे? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना चाहिए कि HTTP जो है ना वो एक सिंपल प्रोटोकॉल है। अब होता क्या है कि जो सर्वर है ना, देखिए जब मैंने ये साइट डाउनलोड की ना, मैंने लिखा restaurant-jsf.netlify.app, मैंने इस साइट की रिक्वेस्ट की। अब हमारे ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई इस सर्वर पे और उस सर्वर से इस पूरे पेज को लेके आ गई, ऐसे ही। अब जो है ना देखें, अब इस तरह की जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे आपने समझे फेसबुक खोले हुए, अब जब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें लॉगिन की, तो यूजर नेम पासवर्ड आपका इस प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है सर्वर को। यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है सर्वर के पास, तो ही सर्वर आपको उसके अगेंस्ट लॉगिन करके दे रहा है, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट समझे सर्वर आपको एक की भेजता है जिससे आप फेसबुक पे लॉगिन रहते हैं। फिर इसी तरह से जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या कोई भी ऐसा कंटेंट सर्वर से डाउनलोड करवा रहे हैं जो कि सेंसिटिव है, तो अब होगा क्या, अगर ये सिक्योर नहीं होगा ना, इसमें सिंपल क्या होगा कि बीच में जो है ना हैकर बैठ जाते हैं, मतलब आपके ब्राउजर के और सर्वर के बीच में जहां से ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है वहां पे हैकर मौजूद है, तो डेटा के ट्रांसफर होते वक्त डेटा को इजीली देख लेगा, ठीक है ना। फिर HTTP इटसेल्फ सिक्योर है। सिक्योर कैसे होता है कि ना कीज होती है, ठीक है, दो कीज होती है, पब्लिक की एक प्राइवेट की, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्राउजर की एक की बनती है और वो की चली जाती है सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करते हैं, एक डेटा का पूरा पैकेट बना के समझे इसको बॉक्स में बंद करके इसको दे देता है ब्राउजर को, और इसके पास प्राइवेट की होती है ब्राउजर के पास, तो ब्राउजर क्या करता है उस की के थ्रू ना उसको एन्क्रिप्ट करता है, उसमें से डेटा निकालता है और शो कर देता है, ठीक है। अब इसमें ही मसला होता है ना, अभी जो की भी तो ट्रांसफर हो रही है ना, जैसे समझे चाबी ट्रांसफर हो रही है, अब डेटा ट्रांसफर हो रहा था तो भी हैकर निकाल लेगा, लेकिन अब चाबी ट्रांसफर हो रही है तो हैकर चाबी भी निकाल लेगा। मसला ये है ना कि अगर चाबी की ट्रांसफर हो रही है समझे, तो हैकर बोलेगा कि चलो की आ रही है, मैं की निकालता हूं और इसकी की ना एक कॉपी बना के अपने पास रख लेता हूं और फिर बाद में जो है इसी की से मैं डेटा को खोल के चोरी कर लेता हूं। सिंपली देखा, अगर हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल लें, समझे एक बैंक है, उसकी चाबियां हैं और वो चाबियां जो है ना रोज ट्रैवल करती हैं, कहीं से आती हैं। अब वो जो बंदा उसको लेके आ रहा है, तो उसको एक बंदा जो है वो रास्ते में ही लूटेगा और उससे चाबी लेके उसकी कॉपी बना के अपने पास रख लेगा और एकदम जा चले आएगा। तो एक चाबी अब जो है वो चोर के पास भी आती है, वो क्या करेगा, किसी भी वक्त डेटा को वहां चुरा लेगा। तो अभी जो एस सिक्योर वाली चीज है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक और लेवल की ना सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। एक कंपनी होती है जो कि ना हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है अपनी चाबियां बना के,